ख्वाब के अंदर मैं देखती हूं कि कोई शख्स मुझको उम्मुल मोमिनीन कहकर पुकार रहा है। कहने लगी कि जब आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो तो मेरा उनको सलाम अर्ज कीजिएगा। उसने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे खत भेजा है कि मैं उनकी शादी उम्मे हबीबा बिनते अबी सफियान से कर दूं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अबू सफियान बिन हरब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ज़माने में इंतहाई बड़ा इस्लाम का दुश्मन, इनकी बेटी उसका नाम रमला था और उनकी कुनियत उम्मे हबीबा थी। इसके पहले खामद का नाम उबैदुल्लाह बिन जहश था। ये दोनों मियाँ बीवी हिजरत करके हबशा चले जाते हैं। वहाँ पर इनका खामद जो है उसकी वफ़ात हो जाती है और उसके बाद उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुसलमान थी, इस्लाम कबूल किया हुआ था, अकेली रह गई। कहते हैं एक दिन मैंने ख्वाब देखा और ख्वाब के अंदर मैं देखती हूं कि कोई शख्स मुझको उम्मुल मोमिनीन कहकर पुकार रहा है। कहते मुझे बड़ी हैरानी हुई, लेकिन खुद ही उसकी ये ताबीर निकालती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ शादी करेंगे। नाज़रीन इकराम, ये मुहर्रम 7 हिजरी की बात है। उम्मे हबीबा कहती हैं मेरी इद्दत ख़त्म हो चुकी थी कि एक दिन मैं अपने घर में मामूल की इबादत कर रही थी। नजाशी की एक नुकरानी, एक लौंडी मेरे घर में मेरे दरवाजे पर, मैंने उससे इजाज़त चाही, मैंने इजाज़त दी, घर में दाखिल हुई तो वो लौंडी मुझको कहने लगी, उसका नाम अबरा था, कहने लगी कि बादशाह ने मुझे आपके पास भेजा है और जाके उसने मुझको ये कहा है कि मैं जाके उम्मे हबीबा को ये बता दूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजाशी को यानी बादशाह को ख़त लिखा है, मुझे ख़त लिखा है जिसमें आपने उम्मे हबीबा के साथ शादी करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। उम्मे हबीबा उनको जब ये खुशखबरी मिली बड़ी खुश हुई, लौंडी से कहने लगे बशरकिल्लाह बिखैर, अल्लाह ताला तुम्हें शादाब रखे, तुम्हें खैर की बिशारत रखो। तो बहरहाल उन्होंने अपनी तरफ से मुआफ़क़त का इज़हार कर दिया। लौंडी कहती है कि बादशाह ने मुझसे ये भी कहा है कि अगर आप मुआफ़िक हैं तो फिर अपनी जानब से कोई वली मुकर्रर करें जो आपकी शादी के अमूर, आपकी जिम्मेदारी, ज़ाहिर बात है कि वली मुकर्रर होना चाहिए। कहती है कि मैंने खालिद बिन सईद बिन आस, ये भी उमवी ख़ानदान से तल्लक रखते थे, उनको अपना वकील मुकर्रर कर दिया। और फिर कहती है कि मुझे इस खबर की यानी ये जो बशारत मुझको मिली इससे इतनी खुशी हुई कि उस दिन मैंने जितने जेवर पहन रखे थे वो सब के सब उतार कर उसको, कहती मेरी उंगलियों में चांदी की अंगूठियाँ थी, हाथ में चांदी के 2 कंगन थे, मैंने सब उतार के, ताजेबें थी वो भी उतार कर उस लौंडी को हवाले कर दिया। उस लौंडी ने कहा कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हो चुकी हूँ और अब उसको भी पता चल गया कि अब शादी होने वाली है। कहने लगी कि मेरी आपसे एक दरख्वास्त है। उम्मुल मोमिनीन रमला, अभी निकाह तो नहीं हुआ था लेकिन उम्मुल मोमिनीन बनने वाली थी। कहने लगी पूछो क्या खुद। कहने लगी कि जब आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो तो मेरा उनको सलाम अर्ज कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, शाम होती है, नजाशी ने जाफर बिन अबी तालिब और वहाँ जो मौजूद मुसलमान थे उन तमाम मुसलमानों को इकट्ठा कर लिया, उनकी मजलिस मुनक्कद होती है और फिर उसके बाद नजाशी ने खुतबा पढ़ना शुरू किया। उसने खुतबे के अंदर कहा कि अम्मा बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे पास ख़त भेजा है, और अब सब हज़रात के इल्म में है ना कि नजाशी मुसलमान हो चुका था। उसने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ख़त भेजा है कि मैं उनकी शादी उम्मे हबीबा बिनते अबी सफियान से कर दूं। चुनाचे मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील कर रहा हूं और सैयदा उम्मे हबीबा को उनकी तरफ से 400 दीनार हक के महर अदा करता हूं। और फिर उस वक्त नजाशी ने हाज़रीन के सामने महर की रकम अदा कर दी। उसके बाद सैयदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके वकील खालिद बिन सईद ने अल्लाह ताला की हम्द व सना
बयान करने के बाद हाज़रीन से मुखातब होकर कहा, कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील करते हुए उम्मे हबीबा बिन्त अबी सफियान की शादी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ करता हूँ। अल्लाह ताला अपने रसूल को बरकत से नवाजे। नाज़रीन किराम, जिस वक्त मजलिस बर्खास्त होने लगी, लोग अपने अपने घरों में जाने लगे, तो नजाशी ने कहा, सब हजरात तशरीफ़ रखें। नबियों की सुन्नत है कि जब वो शादी करते हैं तो वो वलीमा की दावत करते हैं। वलीमा की दावत मुनक्कद होती है। नजाशी ने उस मौके पर नाज़रीन इकराम बड़ी शानदार वलीमा का एहतमाम किया। बादशाह ने हबशा की जो ख्वातीन थी ना, मौजूद ख्वातीन, उनको हुक्म दिया कि जिस किसी के पास भी कोई उम्दा खुशबू है वो सैयदा उम्मे हबीबा को तोहफे में पेश करें। चुनांचे सैयदा के पास काफ़ी सारी खुशबुएँ जमा हो जाती हैं और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में भी काफ़ी अरसा तक उनको इस्तेमाल करती रहीं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर कभी एतराज़ नहीं फरमाया। शादी के बाद नजाशी ने सैयदना शरहबील बिन हसना के साथ सैयदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मदीना मुनव्वरा रवाना कर दिया। नाज़रीन किराम, मैं यहाँ पर उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके वाक़यात यकीनन बहुत सारे हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो कितनी मोहब्बत करती थी, प्यार करती थी, एहतराम करती थी, इज़्ज़त करती थी। अब सब ने वो वाक़या सुन रखा है। एक वक्त आया सुलह हुदैबिया के बाद, अबू सुफियान जो है वो हालत कुफ्र में, फतह मक्का से पहले मदीना शरीफ में आता है तो सीधा अपनी बेटी के घर में आया। तो बेटी के घर में बिस्तर बिछा हुआ था। जब बिस्तर के पे बैठना चाहा तो उम्मे हबीबा जो है वो जल्दी से आगे बढ़ती है, उन्होंने बिस्तर को लपेट दिया। अबू सुफियान ने बड़ी हैरानगी से पूछा, बेटी ये बिस्तर मेरे लायक न था या मैं इस बिस्तर के लायक नहीं हूं? तो उम्मे हबीबा ने जो ईमान अफरोज जवाब दिया वो सुनने वाला है। फरमाती है, अब्बा जान आप इस बिस्तर के लायक नहीं हैं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर है। आप मुशरिक हैं और मुशरिक नजस होता है, लिहाजा आप बिस्तर रसूल पर बैठने के लायक नहीं हैं। नाज़रीन इकराम, ये वो रमला थी, उम्मे हबीबा थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा, और हम जो मोमिनीन हैं हम सब की माँ थी। उनके अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाए।